नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6 साल में किए गए बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी और संगठनात्मक सुधारों से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आई पारदर्शिता और स्वायत्तता। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुमार डेमचौक इलाके से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पकड़ा। रक्षा मंत्रालय ने कहा, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चीनी सैनिक की जाएगी रिहाई। देश भर में लगभग 66,63,000 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर। अरुणाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले में लगातार कमी, दर्ज किए गए 55 नए मामले और 237 हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6 सालों में किए गए बुनियादी ढांचों में बढ़ोतरी और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है। मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जिससे वो अपेक्षित कौशल के अनुरूप रोजगार हासिल करने में समर्थ होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 साल में 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान और 7 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक अवसर पैदा हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सरकार योजना की शुरुआत की। ये योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी। आयुष्मान सरकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने बनाई है। श्री तोमर ने कहा है कि आने वाले दिनों में NCDC सक्रिय सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए तक एक ऋण दे सकती है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी के मद्देनज़र अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। NCDC केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी कार्यकलापों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएगी। भारतीय सेना ने आज सुबह वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुमार डेमचौक इलाके से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पकड़ा है। रक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस फौजी की पहचान कोपरल वांग या लॉन्ग के रूप में की गई है। वक्तव्य के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा से भटककर वो भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि PLA के इस चीनी सैनिक को बेहद ऊंचाई वाले इलाकों और ख़राब जलवायु को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय ने कहा है कि
इस लापता चीनी सैनिक के बारे में चीनी सेना से भी अनुरोध मिला है और निर्धारित नियमों के अनुसार उसे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चुशुल मोल्दे बैठक स्थल पर चीनी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। देश भर में लगभग 66,63,000 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88.2% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 7,72,000 के आसपास है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 66,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 579 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। देश में इस समय मृत्यु दर 1.52% है। राज्य भर में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड के 55 मामले दर्ज किए गए, जबकि 133 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के स्वस्थ होने की दर 18.71% हो गई है। प्रदेश में अब तक 10,552 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 2,824 है, जिनमें से 2,129 रोगी होम आइसोलेशन में हैं। राज्य में अब तक कोविड से 30 व्यक्तियों की मौत हुई है। रविवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 25, वेस्ट सियांग और अपर सियांग से 6, चांगलांग से 3, लोअर दिबांग वैली, वेस्ट कामेंग, तिरप और तवांग से 2, शी योमी, नामसाई, लोहित, लोंगडिंग, ईस्ट कामेंग, सियांग और ईस्ट सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य के पब्लिक लीडर तादर निगलर और तार तारक ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्दी के मौसम में कोविड संक्रमण की दर के बढ़ने की आशंका के मद्देनज़र लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। चौकन्ना रहना चाहिए। और तो और अभी ठंडा समय आने वाला है, विंटर सीजन आने वाला है। उसी विंटर सीजन में और भी हमको सतर्क रहना चाहिए। हम लोग यहाँ पे अभी दुर्गा पूजा, दिवाली आने वाली है, उसी में संभल के लोगों को मिलजुल थोड़ा सा दूरी रख के कम करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मुंह में मास्क और हाथ में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग वो सब मेंटेन रखना चाहिए। इसीलिए कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को संयम रखिए और दिमाग को सतर्क रखिए, तभी हम कोरोना वायरस को हम हरा देंगे। तो मेरा अपील है कि इस पूजा का टाइम में ईटानगरियन जितने भी नाहरलगन का लोग, ईटानगर का लोग, 2-3 चीज़ें आप ज़रूर पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे को मेंटेन करना है। हमेशा सैनिटाइज़र पब्लिक प्लेसेस में हो, प्राइवेट प्लेसेस में हो, कहीं भी जाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए हमेशा आपका साथ मास्क यूज़ करना है। ये सब चीज़ें अगर मेंटेन करेगा तो आपको कोविड होने का मौका नहीं मिलेगा और चांसेस नहीं है। ईस्ट सियांग ऑयल पाम फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा पासीघाट में क्षेत्र के किसानों के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक अजित पाव, ऑयल पाम के नोडल ऑफिसर ओपक मोयोंग सहित कई विशेषज्ञों ने ईस्ट सियांग जिले के विभिन्न इलाकों में ऑयल पाम की खेती की संभावनाओं और किसानों को मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी। जिले के किसानों को ऑयल पाम के पौधे और अन्य तकनीकी सहायता के बारे में रुचि सोया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए किसानों से खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑयल पाम की खेती करने की अपील की। देखिए, इसमें आप जो पूछा है ना, हाँ जी, इसमें एक तो है डिजीज़ का कारण या कुछ इंसेक्ट पेस्ट आया ना, तो ऐसा होने में उसको तुरंत फार्मर लोग को ये रिपोर्ट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट में, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। उसके बाद जहाँ कैलामिटीज़ का बात बोल रहा है आप थोड़ा सा, तो कैलामिटीज़ तो और दूसरा चीज़ है, वो तो मिल जाएगा, कंपेंसेशन मिल जाएगा कैलामिटीज़ होने से।
नेचुरल कैलामिटी वाला अरुणाचल गवर्नमेंट देगा, प्राइवेट कंपनी के इसलिए देगा। प्राइवेट कंपनी उन लोग को जो डिजीज मैनेजमेंट के लिए जो आता है आदमी, मैन पावर को कंपनी भी देगा और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम लोग दे सकता है। Government has full responsibility for all. We are not a separate body, not like bazaar vendors or something. We are under Government of Arunachal Pradesh. State-wise, the Directorate of Agriculture is controlling us. District-wise, DO sir and DNO sir is controlling. And as per government direction, we are working. We are not an individual body. We don't have any individual to do it. नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल राय ने बताया है कि राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर नाबार्ड राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया है कि नाबार्ड की तरफ से कोविड महामारी से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों तक एटीएम के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने में भी मदद की जा रही है। जो रूरल एरिया है, जो हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है, उसका डेवलपमेंट के लिए इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो हम लोग राज्य सरकार के साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहे हैं थ्रू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। इसमें हम लोग रूरल एरियाज़ में रोड बनाने के लिए राज्य सरकार को मदद कर रहे हैं ताकि किसान जो भी अपना प्रोड्यूस है वो बेच सके मार्केट में जाके। फिर ब्रिज बनाने में हम लोग मदद कर रहे हैं। फिर जैसे कि पानी, पहले अगर अनट्रीटेड वाटर पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, तो हम लोग ने क्या किया, थोड़ा RIDF ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स दिया है ताकि किसानों को, जो रूरल एरियाज़ के लोगों को, वो लोग को ट्रीटेड वाटर पानी पीने के लिए मिले। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं। फिर हम लोग रूरल एरियाज में स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स भी हम लोगों ने थोड़ा RIDF बनाए हैं। और अभी कोविड-19 के टाइम में अरुणाचल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस दिया गया है। इसमें नाबार्ड ने ऑलरेडी 7th डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंक्शन कर दिया है और अब रिसेंटली नामसाई का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको भी अपग्रेड करने जा रही है। उसके अलावा हम लोग राज्य में जितने भी बैंक्स हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर संपूर्ण बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इस तरह के स्कीम में जो भी वो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं, नाबार्ड उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जितने भी बैंक्स हैं। फिर जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको हम लोगों ने CBS प्लेटफॉर्म में ला के दिया है, अभी ATM के लिए भी मदद किया है। उसके अलावा जो भी हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है और अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, उनको हम लोगों ने मोबाइल वैन का सपोर्ट दिया है। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लोग हफ्ते में एक बार गांव-गांव जाएंगे, जितने भी वहाँ के रूरल एरियाज़ के लोग हैं उस ATM मशीन में अपना पैसा या जो भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे ताकि उनको शहर आने की ज़रूरत ना पड़े। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों में इस बार कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से कामगारों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है। पंडालों में मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पकार अपनी कला के माध्यम से शहरों में कल कारखानों बंद होने के कारण अपने घरों की ओर लौटते हुए कामगारों की व्यथा को दर्शाया गया है। वहीं कई पंडालों में चक्रवाती तूफान अम्फन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जनजीवन पर पड़े प्रभाव को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। We want to give a broad idea how these people are suffering from these pandemics and how they are overcome out of it and how they are coming back to their own home. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।